दोस्तों रायन मूवी में धनुष एक मेन एक्टर के रूप में काम करते हैं जिनका मूवी में नाम होता है रायन। रायन के दो भाई और एक बहन होती है। रायन के एक भाई का नाम मुत्तू और एक भाई का नाम मानिक होता है और बहन का नाम होता है दुर्गा। रायन बहुत गुस्सा वाला होता है लेकिन उसे अपने ही गुस्से से डर लगने लगता है क्योंकि अपने भाइयों और अपनी बहन को संभालने वाला वही एक था। रायन का छोटा भाई मानिक भी बहुत गुस्से वाला था। वह एमएलए के बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था और रायन का भाई मुत्तू वह बहुत ही दारूबाज दारू पीने वाला था। वह दिन भर दारू की नशे में धुत रहता था। रायन अपनी बहन को और अपने भाइयों को लेकर उस बस्ती से निकल जाना चाहता था क्योंकि आए दिन उस बस्ती में झगड़े हुआ करते थे और रायन नहीं चाहता था कि वह इन झगड़ों में पड़े। रायन जब अकेला था गांव में तो उसे इस शहर शेखर लाया था। शेखर ने इनको छोटे लड़के समझकर इन पर दया करके गांव से शहर इन लोगों को बाहर लाया था। इसलिए रायन शेखर को एक पिता की तरह देखता था। एक दिन मुत्तू ढाबे में बैठा हुआ था और शराब के नशे में धुत था और वह लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वह जिससे लड़ाई झगड़ा करता है वह दुर्रई गैंग के लोग थे। दुर्रई एक गुंडा टाइप का डॉन था। वह एक पूरे एरिए में ड्रग की स्मगलिंग, हफ्ता वसूल करना और सारी चीज़ें संभालता था। उसके एरिया में सभी उसकी बात मानते थे। वह एक गैंगस्टर था। जब दुर्रई को पता चलता है कि रायन के भाई ने उसके गैंग के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तो वह दुर्रई रायन को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अपने भाई को संभाल लो और ये धमकी देकर उसे छोड़ देता है। दुर्रई भी रायन के साथ उलझना नहीं चाहता था क्योंकि वह भी रायन के गुस्से को जानता था। सेतु भी इस स्मगलिंग का ही काम करता था। वह भी एक गुंडा ही था। वह आधे एरिया को संभालता था। सेतु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और एरिया को संभालने लगा था और वह दुर्रई के साथ मिलकर काम करना चाहता था। लेकिन जब दुर्रई के पास जाता है तो दुर्रई उसे लड़का बोलकर उसके साथ काम नहीं करता और बोलता है कि मैं जब चाहूँ तब तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। इसलिए सेतु भी दुर्रई को मारना चाहता था। यहीं पर एक पुलिस वाला होता है, एसपी होता है। वह इस बस्ती के पूरे गुंडों को मार देना चाहता था क्योंकि इन लोगों ने एसपी के पिता को मार डाला था और एसपी के पिता भी एक सच्चे पुलिस वाले थे। इसलिए इन लोगों ने एसपी के पिता को मार डाला था और उनकी लाश भी छुपा दी थी, जिससे ये केस यही सोचकर दब गया कि एसपी के पिता गायब हो गए हैं। और ऐसे में ना एसपी के पिता को सम्मान मिला जो मिलना चाहिए था और ना कुछ मिला। इसलिए एसपी दुर्रई गैंग और सेतु गैंग को आपस में लड़ाकर मारना चाहता था और जो बच जाते उन्हें खुद एसपी मार देता। ऐसा प्लान बनाकर एसपी ने कुछ गुंडे बुलाकर उसे सेतु गैंग के ऊपर हमला करवाया। तो सेतु को लगा कि ये हमला दुर्रई ने उसके ऊपर उसको मारने के लिए करवाया है, इसलिए दुर्रई को मारने को तैयार हो जाता है। अब दोनों गुटों के बीच लड़ाई होने वाली थी। ढाबे में दुर्रई का भाई और उसकी गैंग बैठी हुई थी। वहीं पर उनको मारने के लिए सेतु गैंग के लोग भी आ जाते हैं। इन बातों पर एसपी और एसपी के सभी आदमी नज़र रखे हुए थे और वहीं पर रायन का भाई मुत्तू भी दारू पीकर बैठा हुआ था। कुछ हो पाता उससे पहले मुत्तू के कान में कोई कुछ बोलता है और मुत्तू दुर्रई के भाई और उसके गैंग से लड़ पड़ता है और सभी को मार देता है और दुर्रई के भाई को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। एसपी इन सब पर नज़र रख रहा था। जब रात को मुत्तू घर नहीं आता तो उसके भाई और बहन दुर्गा परेशान हो जाते हैं। फिर मुत्तू घर आता है तो दुर्रई रायन को फ़ोन करता है, बोलता है कि अपने भाई मुत्तू को लेकर मेरे पास आओ और तुम वही सोचो कि तुम सिर्फ दो भाई और एक बहन हो बस। इसका मतलब दुर्रई मुत्तू को मार देता है। वह मुत्तू को मारना चाहता था। जब दुर्रई ऐसा बोलता है तो रायन, मानिक और मुत्तू तीनों ही तैयार होते हैं और दुर्रई के घर चले जाते हैं और तीनों भाई मिलकर दुर्रई के पूरे गुंडों को जान से मार देते हैं और दुर्रई को भी जान से मार देते हैं। मारने के बाद रायन घर आता है और अपनी भाई मुत्तू को भी मारता है क्योंकि उसके कारण पूरा परिवार अब खतरे में था। रायन नहीं चाहता था कि कोई
जाने कि दुर्रई को किसने मारा है। इसलिए रायन वो शहर छोड़कर चला जाना चाहता था। ये बात जब वह शेखर से बोलता है तो वह यहाँ से चला जाना चाहता है, तो शेखर बोलता है कि तुम्हारी बहन की शादी को अब बस 2 दिन ही बचे हैं। अगर ऐसे में चले जाओगे तो बहन की शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए रायन वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन उसे डर था कि कोई जाने ना कि दुर्रई को रायन ने ही मारा है। लेकिन सेतु पता कर लेता है कि दुर्रई को रायन ने ही मारा है और रायन को अपने पास मिलने बुलाता है। जब वह रायन से मिलता है तो बोलता है कि मेरे गैंग में शामिल हो जाओ, लेकिन रायन बोल देता है कि मैंने दुर्रई को नहीं मारा और गैंग में भी शामिल नहीं होना है, और वहां से चला जाता है। लेकिन सेतु जानता था कि दुर्रई को रायन ने ही मारा था, इसलिए वह रायन के पीछे अपने आदमी भेजता है। रायन सेतु के आदमियों को एक एक करके मारे जाता है। रायन शेखर से बोलता है कि सेतु को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत डाल सकता है। जब रायन सेतु को मारने के लिए सेतु के घर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ तो सेतु नहीं है, लेकिन उसकी बहन दुर्गा वहाँ पर बंधी हुई है। इतने में सेतु के सभी गुंडे रायन को मारने के लिए घेर लेते हैं। रायन ने एक एक करके सभी गुंडों को मारता जाता है, लेकिन आखिर में मुत्तू रायन को चाकू मार देता है। उसके साथ उसका भाई मानिक भी था। इसका मतलब दोनों सेतु के लिए काम करते थे। सेतु ने उनको उलझाया था और बातों में बहकाया था, और रायन ने भी अपने भाइयों को बोला था कि तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, उसके कमाए पर पलते हो, सारा खर्चा रायन उठाता है और बहन की शादी भी वही कर रहा है। इसका गुस्सा भी उन दोनों भाइयों के ऊपर था, इसलिए वो सेतु गैंग के साथ काम कर रहे थे। सेतु ने बोला कि उसकी जान को खतरा है, उसे कोई मारने वाला आने वाला है, लेकिन उनके भाइयों को ये पता नहीं था कि वो रायन है, और वो रायन पर हमला कर देते हैं। वहाँ से शेखर किसी तरह रायन और दुर्गा को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और जिंदा बचा लेता है। दुर्गा को मानिक फोन करता है और बोलता है कि हमसे गलती हो गई है, एक बार मिलना चाहता हूँ। तो शेखर उनसे मिलने जाता है, लेकिन शेखर को सेतु के आदमी तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। लेकिन फिर भी शेखर रायन की जगह का पता नहीं बताता है। जब रायन शेखर की लाश देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और सेतु को भी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत खून खराब हो चुका है, मुझे सब सिंपल प्लेन चाहिए, नहीं तो मैं इनकाउंटर का ऑर्डर देकर तुम लोगों को मरवा दूंगा। इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ और एक साथ रहो। रायन और सेतु दोनों इस बात को मान जाते हैं। अब पूजा चल रही होती है और वहाँ पर मानिक और मुत्तू भी होते हैं। उनके ऊपर दुर्गा बहुत गुस्सा थी, क्योंकि जब शेखर गए थे तो उन्होंने बताया था कि वह मानिक से मिलने जा रहे हैं, फिर वो कभी लौटे ही नहीं, उनकी मौत हो गई थी। इसलिए और दुर्गा के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका भी गुस्सा दुर्गा के ऊपर था। इसलिए दुर्गा जाकर मानिक को चाकुओं से मार देती है। वहीं पर मुत्तू भी था और सेतु भी था। तभी वहां पर रायन भी आ जाता है और दोनों मिलकर रायन को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रायन सेतु को भी मार देता है और मुत्तू को भी मार देता है। और यह वह सब कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपने भाइयों को भी मारना पड़ा। एसपी ने रायन को अपने पास बुलाकर बोला था कि मैं झूठ मूठ को एक साथ होने के लिए बोल दूंगा और तुम सेतु को और सभी गुंडों को मार देना। अगर ऐसा करने में तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो मैं तुम्हारी बहन को अपनी बेटी की तरह पालूंगा, और अगर तुम बच जाते हो तो तुम्हारी बहन और तुमको एक अलग पहचान दे दूंगा, जिससे तुम लोग कहीं भी जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन सेतु को खत्म करने के बाद भी रायन एसपी के पास नहीं जाता है, क्योंकि पुलिस वालों की फितरत उसे पता होती है कि कहीं रायन को भी एसपी कहीं मार न दे। इसलिए वह अपनी बहन के साथ दूसरी जगह चला जाता है और कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, मिनी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।